नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रसायन विज्ञान के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन टॉपिक से कुछ क्विज करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। बी, मोमबत्ती का जलना। सी, दूध से दही का बनना। डी, पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, पानी में चीनी का घुलना। दूसरा प्रश्न है, जलवाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ए, प्राकृतिक। बी, भौतिक। सी, रासायनिक। डी, जैविक। भौतिक परिवर्तन वह कारक है जिसमें वस्तु अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन कारक हटा लेने पर वह पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर लेती है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, भौतिक। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में दिखाई देना। बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। व डी, नमक का पानी में घुलना। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। चौथा प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ए, प्रकाश के रूप में। बी, ऊष्मा के रूप में। सी, ध्वनि के रूप में। व डी, अम्ल के रूप में। जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं, जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, ऊष्मा के रूप में। पांचवा प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। ए, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। बी, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। पाश्चराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संरक्षण की विधि है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा। इसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। उसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से दूध हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। छठवां प्रश्न है, अशुद्धियों के लिए कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है या घट जाता है, वही रहता है, इनमें से कोई संबंध नहीं। जल में किसी विलेय या अन्य घुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि सतह पर उपस्थित विलेय अणु जल के वाष्पन की दर को कम करता है। इससे विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ जाता है। सातवां प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः
उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। व डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः जल का क्वथनांक घट जाता है और जल कम ताप पर उबलने लगता है। इसी कारण ऊंचाई पर जाने पर खाना भी देर से पकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 8वां प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ए, गैस में द्रव। बी, द्रव में गैस। सी, गैस में ठोस। डी, द्रव में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान औसांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में ही लटकी रहती हैं और हवा के साथ स्थानांतरित होती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है गैस में द्रव। 9वां प्रश्न है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ए, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। बी, पदार्थों की संरचना निर्धारण में। सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में। व डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 10वां प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। ए, वाष्पीकरण। बी, हिमीकरण। सी, पिघलना। व डी, ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, ऊर्ध्वपातन। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।